अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो हम आज डॉक्टर इदरीस क्लासेस की जानब से एक बार फिर हाज़िर हुए हैं बच्चों के डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के बारे में। आपको बताया है कि क्या होता है डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म, लिविंग थिंग्स को किस तरह से डिवाइड किया गया है। हिस्ट्री में इसको दो पार्ट्स पर डिवाइड किया गया था, जो था एनिमल एंड प्लांट। ये दो पार्ट हिस्ट्री में थे, इस पर डिवाइड किया गया था। लेकिन थोड़ी सी न्यू हिस्ट्री में आते हुए इसमें साइंटिस्ट ने, एक और बायोलॉजिस्ट ने थोड़ी सी और इसमें स्टडी करके इसको 5 ग्रुप पर मुश्तमिल कर दिया। एक 3 ग्रुप मज़ीद इसमें डिवाइड कर दिए। तो आज हम बताएंगे कि ये 5 ग्रुप क्या होते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं, किस तरह से इस पर डिपेंड करते हैं, किस तरह से इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट प्रोकैरियोट्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोकैरियोट्स। डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ये सब डिवीज़न ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये सबसे पहला पार्ट है प्रोकैरियोट्स, जो वेरी सिंपल ऑर्गेनिज्म से मुश्तमिल होकर बना है। देयर सेल डो नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन। आपको इंशाल्लाह 8 क्लास में भी इसके बारे में थोड़ा पता चल गया होगा। तो आज मज़ीद पढ़ेंगे इसको, तो आपको इंशाल्लाह ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत समझ आएंगी। तो इसमें फर्स्ट लिखा है देयर सेल वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, देयर सेल डो नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस। ये बहुत से सिंपल ऑर्गेनिज्म, बहुत से सिंपल जानदार अशिया होते हैं, बहुत से सिंपल जानदार चीज़ें होते हैं। और वो इसकी जो सेल है वो इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, एब्सेंट होता है न्यूक्लियस, एब्सेंट सेल होते हैं। मैं इधर आपको न्यूक्लियस एब्सेंट सेल होते हैं। तो गाइस, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ये बहुत से सिंपल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत से माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। जैसे एग्जांपल में बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया बैक्टीरिया इसका एग्जांपल है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया, थोड़ी सी जगह की कमी है। तो बच्चों, इसके जानदार ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सी सिंपल सेल पर मुश्तमिल होते हैं। इसके जो सेल, ये याद रखिए कि इसके सेल में न्यूक्लियस नहीं होते, इसके सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो सेकंड नंबर पर आता है प्रोटिस्टा, सिंपल यूनिसेलुलर एयूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट ये एक दूसरे के अपोजिट है। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। तो प्रोटिस्टा में ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर मींस एक सेल वाले, वो तमाम जानदार अशिया जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, वन सेल, जो एक सेल पर मुश्तमिल हो और इसमें यूकैरियोटिक और न्यूक्लियस भी इस पर प्रेजेंट हो, न्यूक्लियस प्रेजेंट हो इसमें। सॉरी, इसमें न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट होता है। इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और ओनली वन। यूनिसेलुलर मीन्स ये याद रखिए कि एक सेल वाला, वो तमाम जानदार अशिया जो एक सेल पर मुश्तमिल हो, यूकैरियोटिक होते हैं। इसकी मीनिंग्स है कि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। देयर सेल वाल ऑर्गेनाइज मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस मीन्स इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। इसके एग्जांपल में है, मैं इसका एग्जांपल वोल्वेक्स, ये एक जानदार अशिया है। ओलोक्स एक जानदार लिविंग थिंग्स है। इसको ये इस ग्रुप पर आता है। प्रोटिस्टा में ये है, इसको प्रोटिस्टा में डिपेंड किया गया, इसको प्रोटिस्टा में प्रेजेंट किया गया है। इसको वोल्वोक्स, ये वोल्वोक्स यूनिसेलर एक सेल वाले होते हैं और ये इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए इस अशिया को प्रोटिस्टा पर मुश्तमिल किया गया, प्रोटिस्टा में ऐड किया गया है। तो नंबर 3 पर आता है फंजाई, स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, एक ख़ास
दो या दो से ज़्यादा सेल। मल्टी सेलुलर मीन्स दो या दो से ज़्यादा सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल, दो या दो से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स। दे डिपेंड अपॉन देयर ऑर्गेनिज़म्स और डीड मटेरियल। ये जो अपना ये दूसरे जानदार पर डिपेंड करता है अपनी खुराक, रिहाइश और या इस मुर्दा चीज़ों पर ये अपना खुराक बना के खा लेते हैं, या ये दूसरे जानदार पर डिपेंड करता है या दूसरे डेड मटेरियल डेड बॉडीज़ पर ये डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको इस ग्रुप में ऐड किया गया है। फंजाई स्पेसिफिक एक ख़ास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म होते हैं, मींस ये एक स्पेसिफिक मल्टी सेलुलर। मैंने शॉर्ट फॉर्म में डेफिनेशन लिखी है ताकि अगर ये लॉन्ग में भी आ जाए तो आप इससे आगे और भी बढ़ा सकते हो आप अपने जहन से। इंशाल्लाह आप एक बार अपना कंसेप्ट क्लियर करें तो इंशाल्लाह आगे भी आपको सही से समझ आ जाएगी। तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो इंशाल्लाह इसके एग्जांपल मैं आपको दूंगा। मशरूम है, राइजोप्स है, इसमें मशरूम इसके एग्जांपल में ले लेता हूँ। मशरूम्स इधर राइटिंग करना थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो फिर भी मैं लिख लेता हूँ आपके लिए। मैं पहले से आपके लिए सारा वीडियो तैयार कर लेता हूँ, इस तरह लिख लेता हूँ, राइटिंग कर लेता हूँ फिर आपको, ताकि आपका वक्त ज़ाया ना हो। तो इसका जो एग्जांपल है वो मशरूम है। मशरूम जो लिविंग ऑर्गेनिज़म है वो अपना एक ख़ास मल्टी सेलुलर दो या दो से ज़्यादा ये मुश्तमिल होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होता है, और ये अपने खुराक और रिहाइश के लिहाज पर दूसरे जानदार अशिया पर या डेड बॉडी पर ये डिपेंड करता है। तो प्लांटी आपको वर्ड से ही समझ आएगा। ऑल मल्टी सेलुलर प्लांट्स इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। तमाम मल्टी सेलुलर दो या दो से ज़्यादा जो सेल के प्लांट होते हैं, दो और यूनिसेलुलर एक सेल वाले तो हमने प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्टा में पढ़ लिए थे। अब बात ये आती है कि दो या दो से ज़्यादा सेल वाले कहाँ पढ़ेंगे एक जानदार चीज़, तो वो प्लांट में आती है। प्लांट दो या दो से ज़्यादा प्लांट ऑर्गेनिज़म्स प्लांटी में मुश्तमिल होते हैं। दो या दो से ज़्यादा एनिमल्स, सेल वाले एनिमल्स एनिमिलिया में इसको ऐड किया गया है। ऑल मल्टीसेलुलर प्लांट इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। दे प्रिपेयर देयर ऑन फूड, ये अपने खुराक खुद बनाते हैं। दे हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, ये इसके जो सेल है वो सेल वॉल इसके सेल पर होती है। जो एनिमिलिया है इसके सेल पर सेल वॉल नहीं होता, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। तो प्लांटी जो ग्रुप है इसका सेल पर सेल वॉल मौजूद होता है ताकि इसको प्रोटेक्ट कर सके, इसको महफूज कर सके। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसका आपको पता चल गया होगा। फोटोसिंथेसिस जो एक प्रोसेस है, ये इसी लिहाज पर अपना फूड बनाते हैं। ड्यू टू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इसके अंदर हो जाती है, तो ये अपना खुराक खुद बनाते हैं। तो एनिमिलिया में आते हैं। एनिमिलिया इधर प्लांट का जो है इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। पीच हो गया, एप्पल हो गया, जो भी आप ले सकते हो। पीच आपको जब एक बार समझ आ जाए तो फिर आप एग्जांपल में पीच, एप्पल, मैंगो सब ये इसमें आ जाते हैं। अब मैंगो दो या दो से ज़्यादा सेल होते हैं और वो खुराक, इसकी जो ट्री है वो खुराक भी खुद बनाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर प्लांट में मौजूद होते हैं। तो एनिमलिया जो पांचवा ग्रुप है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, दे डू नॉट हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल, इसके सेल पर सेल वॉल नहीं होते, सेल मेम्ब्रेन इस पर होते हैं। सेल वॉल सिर्फ प्लांटी जो ग्रुप है उस पर होते हैं। दिस ग्रुप कंसिस्ट ऑल मल्टी सेलुलर एनिमल्स, ये दो या दो से ज़्यादा जो एनिमल होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एनिमल इस ग्रुप एनिमलिया में ऐड किया गया है।
एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूँ। प्रोकैरियोट्स वेरी सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एक सेल वाले, देयर सेल डू नॉट हैव सेल मेम्ब्रेन, इसमें न्यूक्लियस मौजूद नहीं होते हैं, वो प्रोकैरियोट्स